अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एआईओयू स्टडी। अगर आपको भी नहीं पता कि आपके इस सेमेस्टर में कौन-कौन से कोर्स कोड आपने पढ़ने हैं या फिर आपने कौन-कौन सी बुक्स डाउनलोड करनी है या फिर आपने कौन-कौन सी असाइनमेंट्स जो है लिखनी है, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम अपने कोर्स कोड फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा एडमिशन लिया है या फिर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर है, जिस सेमेस्टर में भी आप हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके कौन से कोर्स कोड हैं, आपकी कौन सी बुक्स होंगी, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने कोर्स कोड देख सकेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना जी, AIOUstudy.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा होगा। इसमें आपने देखना है यहाँ पे, ये जी देखें आप, नोटिस बोर्ड है और इसमें नीचे अगर आप देखें आपके पास ये CMS अकाउंट है। आपने यहाँ पे CMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप CMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक लॉगिन का बटन है। जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप CMS अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लगाना है। देखें स्टूडेंट, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसमें आपके पास लिखा होगा, मैसेज के जरिए भी आता है। और यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन एडमिशन भेजते हैं तो वहाँ पे जब आप अपना एडमिशन भेजते हैं 100% कंप्लीट होते हैं, उसके नीचे भी लिखा होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, और नीचे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया होता है। ठीक है, तो चला हम वही वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगा के साइन इन कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैंने अपना यूज़र आईडी ऊपर लगाया, ठीक है, स्टूडेंट आईडी नीचे पासवर्ड लगाया। अब साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपके पास सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपके कौन-कौन से कोर्स कोड होंगे इस सेमेस्टर में। उसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आना है, मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये मेलिंग बुक ट्रैकिंग का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये सर्च का बटन होगा, इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है 2 तरह के रिज़ल्ट आ गए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ये जो सबसे नीचे वाला रिज़ल्ट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट जो इस वक़्त जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये कन्फर्म करना है कि इस वक़्त कौन-सा सेमेस्टर चल रहा है। तो अभी इस वक़्त स्प्रिंग 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप आगे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास ये कोर्स कोड लिखे हुए हैं, यानी कि आपके ये कोर्स कोड होंगे। इस सेमेस्टर में आपने ये कोर्स कोड पढ़ने हैं। अब आपको कोर्स का पता चल गया है, कोर्स कोड आपके पास आ गए हैं। अब आप अपनी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जो है अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप किसी से अपनी असाइनमेंट्स मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी कोर्स कोड। ठीक है, आपका नाम क्या है और आपके स्टूडेंट आईडी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे जो है फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बुक्स जो है डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ कि 8611 की बुक्स मुझे कैसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोड की बुक्स आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप अपनी जो है यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, आप माई ट्यूटर के बटन के ऊपर क्लिक करें। आपको आपका नाम और आपके जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ से मिल जाएगा। माई ट्यूटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, माई ट्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे ये। ठीक है, यानी जैसे रोल नंबर हम कहते हैं, ये आप याद कर लें और ये आपका नाम आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको बुक्स जो है वो डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ कि आप बुक्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए जो है आप मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, AIOUstudy.pk लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है नोटिस बोर्ड में बुक्स का ऑप्शन लगा होगा। ठीक है, सॉफ्ट बुक ये है जी। अब आप यहाँ से सॉफ्ट बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब कोर्स कोड का पता चल गया कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ B.Ed, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास B.Ed की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी आ जाएंगी। अब यहाँ से मैं जो है सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 8611 कोड है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देखें जी 8611 का जो है यहाँ पे मेरे पास बुक्स आ चुकी है। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल सा काम है। यहाँ पे जो है आपके पास ये डाउनलोड का बटन है, आ गया। अब बुक्स का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोर्स कोड आपका ये। इसी तरह आप मजीद कोर्स कोड की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बुक्स जो है वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये देखें जी बुक्स जो है वो डाउनलोड होकर आ गई 8611 की। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, रीड करें, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पे आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आएँ, सबसे आखिर में यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लें और आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है आपका, यहाँ पे जो है मेरे पास बैचलर का प्रोग्राम है, जिनके B.Ed और BS के प्रोग्राम है। यहाँ पे आप अपना जो भी कोर्स कोड लिखना चाहते हैं सबसे पहले इसको यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फाइंड इन पेज 8611, और ये देखिए जी 8611 का जो है मेरे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, ओपन के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपके पास वर्ड में होगा, तो वर्ड के ऊपर जो है इसको ओपन कर लें। ये देखें जी
ये आपके पास आ गया, ठीक है? अब आप अपनी असाइनमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो कोर्स कोड का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से कोर्स कोड हैं, ठीक है? ये तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपना सेमेस्टर आपने चेक करना है कि आपका कौन-सा सेमेस्टर अभी चल रहा है। इस वक़्त स्प्रिंग 2023 चल रहा है, तो आपने वो क्लियर कर लेना है, ठीक है? सो इस तरह से जो है आपने अपने कोर्स कोड को चेक करना है। सो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।